ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशल फॉर कुंभ राशि। कुंभ राशि का इस समय मंगल, शनि और शुक्र साढ़े साती का मध्य ढैया का पिक। एक तरफ शनि नक्षत्र परिवर्तन, फिर से आगे जाके रिवर्स भी आएंगे। तो इस समय कुंभ राशि का ये जो परिस्थिति है, जहां शनि का नक्षत्र परिवर्तन, मंगल अपने नक्षत्र में, शुक्र क्रॉस करने के प्रोसेस में, तो कुंभ राशि के शनि साढ़े साती के दौरान इसका प्रभाव, सुप्रभाव या कुप्रभाव, आप जैसे भी समझो, नेचुरली एक प्रकार के विकट और विपरीत परिस्थिति तो दिखाई दे रहा है। मानसिक तनाव नेचुरली बढ़ा रहता है, और पहले से अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार के अघटन, दुर्घटन, ब्लैकमेलिंग, ठगाई, धोखा का शिकार हुए हैं, ऋण वगैरह लेके डूबे हुए हैं, वो वापस नहीं कर पा रहे हैं, और इस समय जो शेयर मार्केट डाउन हुआ है और शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वाले ढेर सारे पैसा लॉस कर दिए हैं, या किसी का ऋण लिए थे परिशोध नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कुंभ वालों का नौकरी चला गया है, कुछ कुंभ वालों का बीबा भाग के भाग गया, लबरा लबरी धोखा धोखी हो गया है, या मान सम्मान का हानि और बदनामी, क्योंकि आगे ग्रहण योग का भी बिल्डअप होके रह रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मैं इतना ही कहूंगा, मैं इधर उधर बोलूंगा, बोलोगे डराओगे, डरा रहे हो, बार बार इसलिए कह रहा हूं क्या बोलते हैं। तो अच्छा, ये सबके साथ होगा इसका भी गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मात्र और 15 दिन के बाद शनि और मंगल जब 0-0 कॉन्साइड करके क्रॉस करेंगे, उस दिन, उस पर्टिकुलर टाइम पे, एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, 2:45 ऐसा कुछ है जो क्रॉस करे भोग करेंगे, ढेर सारे कुंभ वाले के मन में आत्महत्या का टेंडेंसी, या फिर एक्सीडेंटल टेंडेंसी, या फिर किसी को मार देना, पीट देने का टेंडेंसी, अति उग्र क्रोध का टेंडेंसी, मानसिक विकृति का टेंडेंसी, और उसमें से देखना कई लोग आत्महत्या का प्रयास भी करेंगे। मर जाएंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो कुंडली में वो दुर्योग होगा तभी जाके। तो इस प्रकार के पॉसिबिलिटीज, कुछ चांसेस हैं, और यही टाइम पीरियड रहेगा जहां धोखा धोखी मिलने का टाइम रहेगा। दूसरा सावधानी देता हूं, हालांकि भारत में ग्रहण का दृष्टि नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो दोनों ग्रहण का समय टाइम पीरियड, हालांकि विदेश में प्रकट होंगे, दिखाई देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार के शनि साढ़े साती के इफेक्ट में कहीं ना कहीं मकर के साथ, कुंभ के साथ और मीन के साथ, और सबसे ज्यादा कुंभ के साथ इसका इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। लेकिन याद करें, जो लोग शनि साढ़े साती के दौरान शनि बाबा को शांत संतुष्ट करके चल रहे हैं, उनको कोई ऐसा खास इफेक्ट नहीं होगा, और जो लोग समझदार हैं, साढ़े साती को अच्छा से संभाल रहे हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा। जिनके कुंडली में ऐसा कोई दुर्योग नहीं है, उनको कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जो लोग वस्तुवादी व्यक्ति विशेष हैं, उनके ऊपर कुछ ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। सावधान रहने का आवश्यकता है। आप लोग नहीं समझ पाते हो, और जो लोग समझ पाते हो आपके आस पड़ोसी, उन्हें तो जरूर समझाएं और उनको सुरक्षा देना, और चलो प्राण ना जाए, लेकिन एक्सीडेंटल इफेक्ट में कोई बड़ा लंबा समय तक ना पड़े, इसका प्रयास जरूर करें। और आप सब, हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार के ग्राहिक परिस्थिति, इस प्रकार के जो सडन घटने वाले ऐसे दुर्घटनाएं और घटनाओं, इन सब से इनको रक्षा करना, बचाना, ये बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। क्योंकि इस समय
ये जो 3 ग्रह का युति है यहाँ पर, जो शनि, मंगल, शुक्र और त्रिग्रही युति, एक तरफ कामना वासना और एक तरफ मारपीट का टेंडेंसी, एक तरफ उग्रता, एक तरफ क्रोध। तो ये कोई बहुत अच्छा स्थिति तो स्वाभाविक बात है कुंभ राशि के लिए नहीं है। तो और ये इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि कुंभ राशि वालों का इस समय मानसिक परिस्थिति, जो लोग अफेक्टेड हैं शनि 7.5 में, उनको कह रहा हूँ, देखो सब अफेक्टेड नहीं होते एक साथ, कुछ को कुछ पता नहीं चलता, कुछ को आगे होने वाला होता है, कुछ का हो चुका है, किसका बीवी भाग गई, किसका नौकरी चला गया, किसी का धन हानि प्राण पीड़ा हो गया, किसी का मान सम्मान हानि हो गया, किसी का लवरा लवरी धोखा हो गया, किसी का बीवी विवाह धोखा हो गया, किसी का बिजनेस बंद हो गया, किसी का बिजनेस में कोई आदमी मर गया, किसी का बिजनेस में सांप काट दिया, किसी को कुत्ता काट दिया, किसी का टांग टूट गया। ये शनि 7.5 रिलेटेड जो भी समस्याएं रहते हैं, उनको जिनको हो गया उनको बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर टेलर है तो फिल्म आगे देखना पड़ेगा। और नहीं, ये कंडीशन आपका कुंडली, अगर आप जानते हो कि हाँ कुंभ राशि वालों का ये परिस्थिति एक तो सॉल्व आउट कंडीशन पे है, कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर आप इस समय इन सारे बात पे ऊपर ध्यान नहीं देते हो तो कुछ ना कुछ समस्याप्रद परिस्थिति इस समय आपकी जिंदगी में देखने में आ सकता है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि कुंभ राशि वाले अपने को थोड़ा सा संभालते हुए आगे लें। पर्टिकुलरली ये आने वाला 50 से 90 दिन, एटलीस्ट 100 दिन, और सबसे ज़्यादा जो गहन टाइम है ये टाइम पीरियड है जहाँ एक तरफ दोनों आपके फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस त्रिग्रही योग बन रहा है, एक तरफ सूर्य राहु बुध और पीछे आपका घर में मंगल शुक्र और शनि, 3 3 6 आपके आसपास। तो जिंदगी उथल पुथल और अप डाउन होगा। तो इस समय थोड़ा सावधानी बरतना है, डरने का कोई विषय नहीं है। मकरू वालों को पार कर दिया हूं, आपको भी पार कर दूंगा, चिंता का कोई विषय नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा समझ जाओगे और आध्यात्म के साथ चलोगे, कुछ नहीं होगा, पार हो जाओगे। लेकिन भूचाल अवसंभावी। धन्यवाद, नमस्कार।